अब मैं नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करूं तो नेफ्रॉन के फंक्शन में सबसे पहले कि आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आता है। यहाँ पर बंच ऑफ कैपिलरीज है। सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो भी ब्लड आर्टरी से आ रहा है यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल से वो फिल्टर होना शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसके ब्लड के अंदर बहुत हैवी न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सॉल्ट प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। तो ये सारी चीजें भी यूरिन के अंदर नहीं आ जाएं, इस नेफ्रॉन के अंदर नहीं आ जाएं, इसीलिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वहां पर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की चीजें होंगी वो वापस से हमारे वेन्स में चली जाएंगी, वो हमारे यूरिन के सिस्टम में नहीं आएंगी। क्योंकि अगर यूरिन के सिस्टम में आई इट मीन्स कि अगर यूरिन बन गया तो वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और अगर बाहर निकल गया बॉडी से तो न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाएगी। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो भी बिग अमाउंट में बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, जो सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर, ये सारी चीजें वापस हमारे आर्टरी वेन्स में चली जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन होने पर यूरिन इसके अंदर आया, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। अब बोमेंस कैप्सूल से वो धीमे धीमे किस में आएगा? धीमे धीमे आएगा हमारे पीसीटी के अंदर, ठीक। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद दूसरी प्रोसेस होती है। दूसरी जो प्रोसेस होती है हमारी वो होती है रीएब्जॉर्प्शन की। REABSORPTION, रीएब्जॉर्प्शन की। अच्छा, अब ये प्रोसेस क्या होती है? देखिए, ये जो आर्टरी और ये जो वेन है और आर्टरी है, ये पूरे नेफ्रॉन के ऊपर इस तरीके से फैली हुई रहती है, पूरे नेफ्रॉन के ऊपर इस तरीके से। ये क्यों फैली रहती हैं? ये इसलिए फैली रहती हैं क्योंकि ये जो दूसरी प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन की। क्योंकि देखिए, जब ये यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था तो यहाँ पर जो सॉल्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, ये सारी न्यूट्रिएंट्स की चीजें हैं। लेकिन भाई फिल्टर का काम है, तो हो सकता है यहाँ पर कि जो न्यूट्रिएंट्स की चीजें थी वो भी इसके अंदर चली आई हो, नेफ्रॉन्स के अंदर चली आई हो। तो नेफ्रॉन्स के अंदर अगर वो आ जाएंगे तो उस चीज की डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी को हम ऐसा तो पूरा नहीं कर सकते हैं कि हमने जल्दी से कोई चीज खा लिया, इंटेक कर लिया, सॉल्ट ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, चढ़वा लिया, तो हमारे अंदर उसकी डिफिशियंसी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, वो कमी पूरी हो जाएगी। तो हमें क्या इसमें क्या होता है कि जो पीसीटी होती है, अब ये ब्लड वेसल्स पूरे नेफ्रॉन के ऊपर इस तरीके से बिछी हुई हैं। तो जितना भी यूरिन इसके अंदर प्रेजेंट हुआ आया, और यूरिन के साथ अगर सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर, ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स की चीजें हैं ये भी अगर इसके अंदर आ गई तो यहाँ पर दूसरी प्रोसेस हो रही है रीएब्जॉर्प्शन की। अब रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो यूरिन आया वो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज आ गया, यहाँ पर सॉल्ट आ गया, तो ये जो आर्टरी और वेन जो इसके बगल में छाई हुई हैं, ये क्या करेंगी, पीसीटी के थ्रू इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स की चीजें प्रेजेंट होंगी वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू जितना भी ग्लूकोज, सॉल्ट, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की चीजें हैं वो वापस से हमारे आर्टरी के अंदर आ जाएंगी, ठीक। अब आर्टरी के अंदर आ गई तो यहाँ पर हमारा जो यूरिन था उसका फॉर्मेशन सही से हो गया और हमारे बॉडी के अंदर डिफिशियंसी भी नहीं होगी। लेकिन अब इसमें तीसरी प्रोसेस भी होती है जिसे हम कहते हैं, ये तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहली प्रोसेस हो गई, रीएब्जॉर्प्शन दूसरी प्रोसेस, और तीसरी प्रोसेस है हमारी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की। ट्यूब्यूलर, TUBULAR, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, SECRETION, सिक्रीशन। अब इसमें क्या होता है कि भाई जब यहाँ पर फिल्टर हो रहा होगा ब्लड, तो पहली कंडीशन ये हुई थी कि जो न्यूट्रिएंट्स की चीजें थी हो सकता है वो भी सम अमाउंट में नेफ्रॉन्स के अंदर आ गई हूं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि जब यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो रहा होगा तो जो यूरिक एसिड है, मतलब जिसको हमें एक्सक्रीट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, यूरिक एसिड, अब वो यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर ही वापस से चला गया हो। तो अगर ब्लड के अंदर वापस से वो चला जाएगा तो वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाएगा, और ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा तो हमारे बॉडी में डिजीज होना शुरू हो जाएगी, हमारे बॉडी में शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी।
तो इस यूरिक एसिड को भी बाहर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स इसमें इसके अगल बगल घूम रही हैं, इसके अंदर अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो डीसीटी क्या करेगी, इसको वापस से किस में भेज देगी, डीसीटी के अंदर। मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर यूरिक एसिड घूम रहा है, प्रेजेंट है, वो किस में आ जाएगा, डीसीटी में आ जाएगा। इस डीसीटी के अंदर वापस से यूरिक एसिड आ जाएगा। अब जब यूरिक एसिड इसके अंदर आ गया तो हमारा यूरिन फिर से पूरा बन गया प्योर, और न्यूट्रिएंट्स की चीजें पूरी आर्टरी में ही घूम रही हैं। ठीक, मतलब पहली जो प्रोसेस थी अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्ट है, ग्लूकोज, वाटर, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की चीजें थी, जो हमारी जरूरत की चीजें थी, वो फिल्टर हो रही थी, और फिल्टर हो करके यहाँ से ब्लड का फिल्ट्रेशन जब हुआ तो यूरिन हमारे बोमेंस कैप्सूल में आ गई, और जो जरूरत की चीजें थी वो हमारे इफ्रेंट आर्टरियोल में वापस ब्लड के साथ चली गई। ठीक, लेकिन दूसरी प्रोसेस में रीअब्जॉर्प्शन बता रहा है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जब यहाँ पर फिल्टर हुआ होगा तो उसमें हो सकता है सम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की चीजें भी नेफ्रॉन के अंदर आ गई। भाई आप घर में चाय बनाते हैं, कभी कभी छन्नी खराब हो जाती है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की चीज, टी लीव्स वगैरह भी अंदर चली आई, तो वही सेम प्रोसेस है यहाँ पर कि न्यूट्रिएंट्स की चीजें भी इसके अंदर चली आई। तो न्यूट्रिएंट्स की चीजें अगर अंदर चली आएंगी तो वो प्रॉब्लम दे देंगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि पीसीटी क्या करेगी, इसको रीएब्जॉर्ब कर देगी। मतलब कि अगर इस पीसीटी के अंदर ग्लूकोज और सॉल्ट आया तो ये वापस से आर्टरी के अंदर चला आएगा। ठीक, अब यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन पूरी तरीके से हो गया। लेकिन अब भाई अगर ये ऐसी प्रोसेस हो रही है कि न्यूट्रिएंट की चीजें आ गई, तो हो सकता है कि इसके अंदर यूरिक एसिड भी चला गया हो आर्टरी के अंदर ही, जबकि इसको बाहर करना था बॉडी से। तो इस प्रोसेस में हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो जाएगा। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होगा कि यही जो ब्लड की वेसल्स हैं, इसके अंदर मान लीजिए कि क्या है, छोटे छोटे से यूरिक एसिड प्रेजेंट हो गया इसके अंदर, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू किसमें, डीसीटी में दे देगा। अब डीसीटी में दे देगा तो प्योर यूरिन हमारा पूरा कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब पूरा यूरिक एसिड हमारा बॉडी का किस में आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। और एक ही कलेक्टिंग डक्ट से 6-7 नेफ्रॉन्स आपस में अटैच होते हैं और ये जाकर के यूरेटर में खुल जाते हैं। पर डे, एक दिन में, पर डे, एक दिन में कम से कम 1 से 1.5 लीटर ऑफ ब्लड, सॉरी 1 लीटर से 1.5 लीटर यूरिन कम से कम हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सक्रीट करती है, बॉडी से बाहर निकालती है।